हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाए। माया मोह परम पै भूले, सुध दारा छो प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाए। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाय। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाय। दंडोत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ, परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर इस विशेष गुरमत दीवान दे दूसरे रोज आप जी हाजरी पर रहे हो। अमृत गुरबाणी कीर्तन संत अनूप सिंह जी तो आप जी ने सरवण कीता है। कल जो संध्या के दीवान की आपां हाजरी भरी सी, गुरमुखा ने गुरु अर्जुन देव जी दे राग आसा विच जो छंद है, उस दे एक पदे नाल कीर्तन की समाप्ति की सी। ओ अमृत बचन सन, भिन्नी रैनड़िए चामकन तारे, जाग है संत जना मेरे राम प्यारा। इस अमृत बचन का कीर्तन आप जी ने सरवण किया। जितनी को दातार ने सोझी बख्शी आप जी दे सन्मुख कल इन्हां की बचना दे विचों विचार संजे कीते सन।
आओ उस लड़ी नूं अज संपन्न कर सकां। आप जितने हजूर दे चरनां विच उपस्थित हो, जितने इस मीडिए राही जिस जगह ते बैठे भी विचार श्रवण कर रहे हो, करो कृपा, बख्शो आशीष, प्यार अदब सहित गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल जिन्हां सत संगियां ने हाजरी भरी है, उन्हां नूं विचार दे संबंध विच पता है, पर फिर भी संखेप जी में बेनती कर दिया। कल संध्या वेले आपां की कथा कीती सी? सतगुरु दे अमृत बचन पिन्नी रैनड़िए, लफ्जी अर्थ अखरी अर्थ जिन्हां नूं आपां कहने आ। पिन्नी दा लफ्जी अर्थ है भिजी होई। ते कल आप जी दे सन्मुखे अर्ज कीती सी कि जिस स्थान ते दातार जी इस अमृत बाणी नूं उच्चारण कर रहे हैं, सचमुच इस शब्द विचों अमृत वेले दा वो दृश्य है कि अजे सूरज नहीं चढ़िया, लो नहीं लगी, तारे आसमान में साफ चमकते पे ने, ते तरेल दियां बूंदां, पानी दियां बूंदां, हर चीज नूं भ्यों दिता उन्होंने। ते गुरु साहब जी ने उस सारे वातावरण जिहड़ा शब्द वरत्या है वो भिनड़ी वरत्या। हजूर दे बचन भिन्नी रैनड़िए, ते अर्ज कीती सी रैनड़िए तो मुराद है रात, अमृत वेला। सचमुच चार चपेरे तरेल नाल भिजी कोई हर चीज है। चामकन तारे, इत्थे पाठ कल भी गुरमुखा कीता, वो बिल्कुल दुरुस्त। इत्थे चमकन पाठ नहीं, इत्थे चच्चे नूं कन्ना लगा है चामकन, पर लफ्जी अर्थ चमकन ही करने। भिन्नी रैनड़िए चामकन तारे, ते अगे साहिब करने जागै संत जना, जागदे ने संत जना। जिहड़ा शब्द है ये बहुवचन है कि परमेश्वर की इबादत करने वाले संत जन जागदे ने। जागै संत जना, ते नाल अगला शब्द होर संत जन कौन? मेरे राम प्यारे, जेड़े मेरे परमात्मा वैगुरु जी नूं मुहब्बत करदे आ, वो संत जन अमृत वेले जागदे। भिन्नी रैनड़िए चामकन तारे, जागै संत जना, मेरे राम प्यारे। ते अगला वचन सी राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरै अनदिन। हुण इत्थे इस शब्द ने खोल कुंडी खोल दी। फिर बेनती सुनी, मैं तां कल थोड़ा जिहा रुक गया सा भी मैं दो दिन दो तुका ते लांगा। हुण इत्थे लफ्ज आ गया सदा जागे। ये शब्द जिहड़ा सदा जागे सानू होर गहराई में चल जाता है कि एक केवल घंटा, 2 घंटे जां एक अद्धा पैर नहीं। इबादत वाले जिहड़े सदैव काल जागदे ने, नाम सिमरै अन दिनों, वो दिन रात पार परमेश्वर का नाम सिमरदे। सिर्फ आ 2 बेनतियां मैं आपको करनियां ने। कल जिथे असीं विचार का आखिरी प्रमाण दिता सी, वो मैं जपजी साहिब की बाणी विचों बेनती कीती सी, ते इस करके कीती सी कि घट्टो घट जपजी साहिब का पाठ तां तकरीबन गुरु नानक नाम लेवा सिख जरूर करते होंगे, पर इनू झिड़क च नहीं जाता। जे गुरु का सिख होवे ते जपजी साहिब का पाठ भी ना करे, जिन्हों आउंदा भी होवे, गुरमुखी की समझ होवे, उस संबंधी कवि संतोख सिंह ने गुर प्रताप सूरज एक वचन किया। वो कहते जिवें कोई झोना वट के, झोना शब्द आप समझने जीरी, मुंजी, धान, चावल जिहड़े शब्द वरते,
मान लो कोई धन उंज गुरु ग्रंथ साहिब च इहदे लई शब्द वरते साली, कोई साल जवाहे साली, ओदा भी अर्थ झोना। एक पासे तारा मेरा, एक पासे झोना मुंजी। उत्थे महाराज भाई साहब ने एक शब्द किया, कहंदे ने मान लो कि जेड़ा बंदा सब कुछ कर रहा है पर उन्हें जपजी कंठ नहीं किया, जप दा पाठ कभी नहीं किया, वो कहंदे उस बंदे की जिंदगी इस तरह है जिवें दाने तो बिना झोने दे ऊपर वाले छिलके की हालत होंदी। गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ से दो तुकां मैनूं बड़ियां चंगियां लगियां, मैं नोट कीतियां, पाठ करदे हां। भाई साहब लिखते हैं, सिख गुरु का होए गयो जपजी कंठ ना की। गुरु का सिख हो गया पर जपजी साहब कंठ नहीं किया, चेते नहीं किया। ते अज असी देखने कि मशीनी छापे ने साडे कोल सब कुछ है पढ़न, पर आप जी पता हो जदों गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप हस्त लिखे जाते सन हत्थां नाल, अमृतसर की धरती ते लिखारी जिहड़े सन वो गुटके पोथियां लिखदे हुंदे सन। कि जिवें आपां अज मान लो किसी को कोई परमात्मा समर्था दिंदा, वो कहंदा मैं गुरुद्वारा साहिब के इन्ने गुटकियां की सेवा करांगा, मैं इन्नियां पोथियां की सेवा करनी चाहता। उस वक्त जिन्हां कोल रब ने अकल दिती ते समझ सोची दिती, वो की करदे सन, लखारियां नूं माया दे के पोथियां लिखवांदे हुंदे सन। जदों हथ लिखे सन ते खास करके चलो गुरमुख प्यारे बैठे आ, संत नूर सिंह सेवा पंथी, उन्होंने बड़ी मुहारत सी इस संबंध दे विच, ते खास करके सेवा पंथियां दी शाही बड़ी मशहूर सी, उन्होंने अड्डन शाही कहंदे सन। हुण वो की करदे सन कि अपने हत्थां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे स्वरूप लिखण। श्रीमान भाई वीर सिंह कहंदे, असीं अपने बजुर्गां तो सुनिया ते देखिया, कई लिखारी ऐसे सन जिन्हां नूं लेख लेख के पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जबानी चेते हो गया सी। वो पोथियां लिखदे सन ते उन्हां दे ज़हन विचों बाणी बैठी जाती सी, ते जिन्नी बाणी कोई कंठ करेगा, प्यारे गुरमुख बैठे आ, गुरबाणी दे कंठ मुकाबले, मुकाबले का अर्थ यह नहीं हुंदा कि किसी नूं पिछे चढ़ना, ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ इन्ना कि तिना देख मन चाओ उठंदा हो कद पाई गुणतास। वो बाणी जबानी बड़ी कंठ कर। बेनती सुनी हुण जपजी साहिब की बाणी है ते हर इस बारी तकरीबन मैं जिथे जा रहा देश विदेश किते भी मेरा एक जोर है कि गुरु नानक साहिब का 550 साला है ते गुरु घरां विच जे जपजी साहिब के अर्थ बोध का पता लग जाए ते जपजी साहिब कंठ हो जाए, जपजी साहिब का पाठ कर लग पईए, सचमुच जप साडे अंदर दी सुरत नूं टिका के रखदा है। उहदे विचों अज मैं होर थोड़ियां जिहियां गिनतियां करनियां। हुण बाणी सब कुछ चेते, जे जपजी साहिब कंठ नहीं कीता, सिख गुरु का होए गए जपजी कंठ ना कीन। अगे भाई साहब कहने, तंदुल बिन तुख काम कासली। जिवें मान लो कि एक दाने तो बिना ऊपर वाले छिलके की कोई कीमत नहीं, इस तरह की कीमत की है। कल आपने जो बेनती की भी एक ताज की सी अमृत वेला शब्द, देखो इस एक बड़ा विशाल शब्द है, इनू तुसी जिंदगी नाल भी जोड़ सकते हो, वक्त नाल भी सोच सकते हो। ते दास ने कल एक बेनती की, उस पौड़ी तो शुरू करांगे ते इस तो अगे तुरांगे कि अमृत वेले जागण का मतलब की है। अमृत वेले जाग के वो पौड़ी आपां चौथी लई सी कि साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार। इत्थे विचार आपां कल विश्राम दिता सी ते लफ्जी अर्थ ने परमात्मा साहिब का लफ्जी अर्थ है मालिक, परमात्मा सच है ते उसका नाम भी सच है। इनू सिर्फ मैं संखेप जिहा कल लिख लिया सी क्योंकि असी अपने भी नाम रखे आ, कोई जरूरी नहीं कि साडा रखिया होया नाम सच हो। हुण इत्थे नाम शब्द भी इन्ना गहरा है। हुण गुरमुख प्यारे कह रहे सन आपां नाल जप रहे सन वाहिगुरू। उंज वैसे गुरु नानक साहिब जी की विशालता तो कुर्बान जी संकीर्णता नहीं करते। एक दिन महाराज के सहज पाठ च एक वचन आया कि सिर नानक लोकां पाप है। तुक सुनियो, सिर नानक लोकां पाप है, बलिहारे जाऊं जेते तेरे नाम। वाह, इसलिए अर्थ की सिर नानक लोकां पाप है। पाप का लफ्जी अर्थ है पैर चरण,
गुरु नानक साहब कहते ने मेरा सीस उन्हां लोकां दे चरनां विच गए किन्हां दे बलिहारे जाऊं जेते तेरे नाम के परमात्मा इस धरती ते जिन्ने नाम जिस मर्जी ढंग नाल कोई पुकारदा है सच है उन्हां दे पैरां 'च मैं अपना सिर रख दियां जिहड़े तेरे वक-वक नामां नाल तैनूं पुकारदे पए। इस नूं फिर शब्द नूं आप जी सुनियो क्योंकि बाणी सानूं रोकदी है। वो कहंदी मेरे नाल गल्लां कर मैनूं इस तरह पढ़ के ना निकल। हुण इत्थे शब्द में वरते नाम नाम की है। आप जी जाप साहब का पाठ करते ते सब तो सौखा ते छेती जपजी जाप साहब का पाठ कंठ हुंदा याद रखे सब तो सौखा। ते मान लो आप कार च आप कहांगे जी भाई साहब कह गए जां कंठ किवें करिए मैं कहना एक कागज लवो ते जिन्नी जपजी साहब दीयां पौड़ियां ने ना एक एक पौड़ी की तुक सामने रख के अपनी कार के उत्ते ये बेदबी नहीं मैं समझ रहा मान लो उन्होंने सामने रख लो गड्डी चलाते जपजी साहब जबानी कंठ चेते करना होवे क्योंकि जो पौड़ी बदलने उदों ही बंदे नूं विसर जाता है जो सानू पता हो पौड़ी अगे आ रही तो गुरु साहब जपजी साहब च इन्नी सुचेतता वरती है कि कई बार जो सुचेत होकर पाठ ना करो तो बंदा जपजी साहब भी मुकम्मल नहीं कर सकता। इस सुनियो कई बार जपजी साहब का पाठ करते हैं उस दिन सनूजे भी किया कि बेध्याने लोग पाठ करेंगे ते कई बार मन्ने तो सीधा सरमखंड में पहुंच जाते हैं। इन्ना पाठ लोग सच्ची मुच्ची छड़ जाते मन कहता मैं तो बड़ी छेती कर लिया क्योंकि वह तुकां आपस मेल खा रही है। जदों असीं पाठ करने मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछे पछताए कागज कलम ना लिखण कार इथों इको दम जबान के लिए ये पाठ चुकदी सरमखंड की बाणी रूप तित्तै घाट घड़ियां बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाए जे को कहे पिछे पछताए इको दम इन्नी तोक इथों चुकी वो ताकियां गल्लां कथियां ना जाए मिल गई ते सच्ची मुच्ची जपजी साहब समाप्त हो गए बेध्याने। इसे तरह दास ने एक बार बेनती की सी जी सोहतर की पौड़ी आउंदी सोहतर की पौड़ी समाप्त करदियां कई बार बेध्याना जिहड़ा बंदा है वो रह रस का पाठ सवेरे कर जाता सुन वड्डा आख है सब कोई ते जदों सोहतर का पाठ करता है बेध्याना मुंडा संतोख पढ़न लग पैंदा। वो मैं तां कहा भी जे प्रैक्टिकल सच्ची मुच्ची तुरना होवे मान लो अपनी गड्डी अगे गुरमुख प्यारिਆਂ ਨੂੰ देखा मैं उन्हें अगे पौड़ियां लिखियां एक एक तो कहते सन इस करके लिखी है जबानी करने ते जे किते विसर जाए तो समझ पै जाती इस पौड़ी तो अगे ये पौड़ी शुरू होनी। खैर मैं जी बेनती आपको कर लगा भी नाम की साचा साहब साच नाए हूँ ये भी पढ़िया आया नाम सिमर अंतिम असल की है कि परमात्मा एक परम सच जिन्हों असीं कहने हस्ती इको ही दो हस्तियां कोई नहीं। इसे करके गुरु ग्रंथ साहब दे विच जदों आरंभता की गुरु जी उन्होंने एक ओंकार जिहड़ा लिखिया ना जी एक ओंकार की शुरुआत अंक तो की है गुरु साहब ने अखर तो नहीं की। ये आप सबनों पता है गुरु ग्रंथ साहब अखर तो शुरू नहीं होता अंक तो शुरू होता है। हालांकि ओंकार लफ्ज़ जिहड़ा है सब तो पहला ओंकार शब्द की वरतों भारती साहित्य विच धर्म ग्रंथां विच उपनिषद विच होई। ओंकार लफ्ज़ उपनिषद विच भी होता है ओम शब्द भी होता है ते मैं इस करके थोड़ी जी बेनती कर लगा कि लफ्ज़ां की संकीर्णता तो उपर उठ के गुरु साहब ने कहा नहीं तू उस परम सच नूं प्यार करना शब्दावली जिहड़ी मर्जी वरत लई पर उस शब्दावली दे अर्थ एक ओंकार नहीं जोड़ी। थोड़ा जिहा इसनूं विषय नूं नाम हुण असीं एक ओंकार पढ़ना गुरु ग्रंथ साहिब विच तकरीबन 523 बार एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आया 523 बार तो दास ने भी वेख्या हुण 523 बार ये आया 33 बार है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबन गुर प्रसाद 33 बार आया। जिथे भी गुरु ग्रंथ साहब च मंगल शुरू होगा आपको पता है उत्थे शुरुआत ओंकार ते पहला एक लिखिया महाराज अंक अंक एक हुण जदों असीं अखरां च लिखने ते गुरु ग्रंथ साहब च एक शब्द एको शब्द एका शब्द भी बड़ी वधिया है ओदी जदों असीं स्पैलिंग देखने अखरां दा जोड़ देखने
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਨੇ ਆ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਇੱਕ। ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਅਰਥ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ, ਔਂਕੜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ, ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਏਵੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। हर थां ते अंक लिखा एक। होर गल जदों असीं पाठ करने आ शब्द आउंदा है राग श्री राग महला पहला, उत्थे एक लिखे ते नाल गुरु जी ने पप्पा खाहे नूं सिहारी ते लल्ले नूं कन्ना पा के पहला लिखे। इहदा मतलब पहले राग तो पहले शब्द तो ये सूचना दे दी भाई सजना जिथे महल्ले नाल एक आवेगा इनू महला एक नहीं पढ़ना, कहदी शब्दावली तू बोलना महला पहला। हुण उत्थे एक नहीं क्या, उत्थे पहला है। बेनती सुनो, पर इत्थे असीं पढ़ने एक ओंकार, बिल्कुल नहीं पढ़ते पहला ओंकार। इहदे विच भी रमज रख दे। हुण पहला है ना दूजा आ रहा, थोड़ा सुनिए। गुरु साहब ने ओंकार तो पहला गिनती वाला एक क्यों लिखा? गुरु नानक साहब की सच एवे मैं बेनती करा एक ओंकार जी समझ पै जाए है तो रब दर्श करे, ये तो ओदा आपा है। गिनती च एक क्यों लिखा? ईड़ी नूं सिहारी कक्का एक नहीं पाया। मैं बेनती की ओंकार शब्द उपनिषद विच आउंदा है। ओंकार लफ्ज की वरतों जैनी करदे आ, पर असल च विद्वान कहंदे आ जदों इहदी व्याख्या होण लग पई ते ये कली साडी समस्या नहीं सिखां दी। जिन्ने दुनिया के धर्म ने उन्हां दी समस्या याद रखियो। जिस स्वरूप विच अवतार पीर पैगंबर अपने अंदर तो शब्द उच्चारण करदा है, समा पैण नाल जो जो दी व्याख्या हुंदी उदों व्याख्याकार इन्ना को रला पा दिंदे ने, एक दूजे दे जूड़े पकड़ लग पैंदे। पर जिथों शब्द निकल रहे वैगुरू मैं क्षमा करो शब्द सख्त वरत गया, ये सारे धर्मां च अर्थां दा मतभेद है। पर जदों ओंकार की व्याख्या शुरू हुई ये शब्द है ब्रह्मवाचक। पर की कीता विद्वानां ने उपनिषद के ओंकार के अर्थ करदियां उन्होंने इस साउंड के 3 टुकड़े कर दिते। देखो जदों कोई शब्द ओम वरतदा है उंज याद रखियो गुरु ग्रंथ साहिब च भी आया ओम नमो भगवंत गुसाई, गुरु ग्रंथ साहिब शब्द है। हुण जदों ओम शब्द वरतदे सन ओम की साउंड नूं नाद नूं जां उस आवाज नूं लमका के वो कहने ये 3 अखरां दा साउंड है ऐड़ा ऊड़ा ते मम्मा, ये तां ओम बनेगा। जदों कोई लमका के नूं पढ़ेगा ते भाषा दा सोच रखण वाला बंदा जिहड़ा ये धुनियां दी समझ रखदा है भी ये किवें धुनी उपजदी है, वो फिर कहेगा भी ये धुनी असल च ऐड़ा ऊड़ा ते मम्मा ओम तां बनदा। उन्हां 3 अखर इस धुनी दे जां इस साउंड दे 3 टुकड़े कर दिते ते विद्वानां ने अर्थ करदियां कह दिता ओंकार का 3 देवतियां की व्याख्या याद रखो। उन्होंने कह दिता ब्रह्मा, विष्णु और महेश। गुरु साहब जी ने क्या देखो चलाकी बरत रहा है कि ओंकार की व्याख्या अवतार देवतियां में हो रही। हालांकि गुरु साहब ने बाणी ये वचन भी किया, इसे करके गुरु ने ओंकार तो पहला ओ पा के उत्ते लकीर खिंची जी आपां पाठ दा एक ओंकार करने था, उस तो पहला एक पा दिता। इसका एक कारण सी क्योंकि भाषा विच जदों शब्दां दा जोड़ वरतोगे शब्द उच्चारण एक रख के अर्थ बदल जाता है। इस नूं सुनियो थोड़ा जिहा मेरी बेनती, शब्द अर्थ बदल जाता है। पर मैथ पढ़ने वाले तुसीं कंप्यूटर साइंस के माहर बैठे होगे, जिहड़ा मैथ का अंक वो अर्थ नहीं बदलता हुंदा। इनू थोड़ा जिहा समझण लई ध्यान दे हाजे बाणी विचों मैं अर्थ की शब्द उच्चारण एक रखदा अर्थ बदल जाता है, पर अंक नहीं अर्थ बदलेगा। मान लो हुण शब्द एक आउंदा घर, मैं अक्सर ये उदाहरण देना ते असीं पाठ करने आ तनासरी महला चौथा घर पंजवां। हाँ जी घर शब्द आया, पर इस घर का संबंध संगीत नाल है। लफ्ज घर है सुने। फिर पाठ करने 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। इस घर का संबंध संगीत नाल ही इत्थे घर अर्थ बदल गया जी।
शब्द अर्थ बदल गया, उच्चारण ही कोवे अर्थ बदल गया। इत्थे घर दा अर्थ 6 शास्त्र। जदों आप पाठ करते हो घर की मैं अमृत भरपूर है, उत्थे घर शब्द फिर अर्थ बदल गया। इस घर का अर्थ हो गया गिरदा रूपी घर। जदों असीं पाठ करने घर की नार बहुत हित जास्यों, गुरमुखों ते गिरदे दे अर्थ बदल के घर लफ्ज़ दे अर्थ बन गए जीवन साथन पत्नी। जदों असीं पाठ करने नानक बद्धा घर तहां जिथे मृत ना जन्म जरा, उत्थे घर अर्थ बन गया बदल गया, उत्थे सुरत दी उडारी। जदों असीं पाठ करने निज घर महल पाओ सुख सहजे, उत्थे अर्थ बदल गया। जदों असीं पाठ करने महाराज जी की बाणी विचों कि ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होया है, अर्थ बदल गया, उत्थे घर दा अर्थ बॉडी। मेरे कहने तो मुराद कि जिहड़ा शब्द है वो उच्चारण एक करा के अर्थ बदल जाता है, पर अंक नहीं अर्थ बदलेगा। अंक किवें अर्थ बदलेगा? सुनो इस बेनती। मैं चलो एक उदाहरण होर देना। रहरास साहब जी का पाठ आप जी ने किया होना, ते जिहड़े नहीं करते प्लीज नितनेम नहीं जिंदगी च कदी छड्ड दो। फिर साडे मन च ना जी भी इस मन कोई नहीं लगता, ते असीं सहायता करने संगत नूं काफी हिस्से तक भी जी मन नहीं लगता, कोई फायदा नहीं बाणी पढ़न दा। ते बंदा कहंदा भी गल ते उहने बड़ी सियाणी की, फिर की फायदा बाणी पढ़न दा? इसलिए कहने ना कि सुरत पहले तैयार बैठी हुंदी, किते राह मिले सी, छुटकारा मिल जाए किते, ते स्टैंप लवांदी है बंदे दी प्रचारक दी भी फलाना बंदा आया कि उन्हें कहता कोई फायदा नहीं, आपां छड्ड दित्ता। ते मैं एक बार उदाहरण दित्ती सी, एक गुरमुख प्यारे ने समझ गए सन, मन ना भी लगे पर जिंदगी च नेम नहीं कदी छड्डी, ना लगे तो तां की आपां कहांगे जे नहीं लगदा कोई फायदा नहीं। गुरमुखो मैं तो इक्को गल सोचना, मेरा नहीं लगदा मन, पर जिहदी बाणी पढ़ने हो तां घट घट के अंतर की जानते, उन्होंने तो पता मेरी खातर बैठा ते है, वो घर किते थाई जान देऊगा। अगली गल कनैक्शन ना टुटन दईए नेतने चों। एक गुरमुख प्यारे कहते सन जदों भारत विच बिजली आई, कोई इस तरह थोड़ा सी भी 24 घंटे बिजली रहनी। अज भी कई थावां ऐसियां ने, बिहार जाइए ओडिशा जिथे बिजली है, वो कहते सन बिजली 8 पैरां बाद आउणी है 2 घंटे, पर कदी खंभे नालों तारां तोड़ के घर दे कनैक्शन नहीं तोड़ी दे हुंदे। जे कहिए जी 8 पैर तां बिजली नहीं आउणी, तोड़ दिओ तार, ते सियाणे कहणगे मूर्ख बना, जे नहीं आउणी सबर कर, जे 8 पैर बाद आएगी, जे कनैक्शन ही टुट गया तो घर बल्ब लाइट किवें बलेगी? मैं बेनती करांगा अजे अंदर चानन नहीं होया तां की गल, पर नितनेम दा कनैक्शन ना कदी टुटन दे, जिहदा वास्ते ही टुट गया। बेनती करा, देखो शब्द मैं अर्ज कीती, शब्द अर्थ बदलदा है। हुण रहरास च पाठ हुंदा है, तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। चलो इस पाठ किया, तेरे भगत सलाहन तुद जी। पर कभी देखिया भी एक नूं असीं स्त्रीलिंग बोल दिता, एक नूं पुलिंग बोलिया ते उच्चारण नहीं कोई रहन दिता। तेरी भगत ते तेरे भगत, देखो इत्थे भगत उच्चारण इक्को है पर अर्थ इक्को नहीं। तेरी भगत शब्द आया, उत्थे भगत दे तत्ते नूं सिहारी लगी, इहदा अर्थ है तेरी भगती। ते जदों तेरे भगत आया तत्ता मुक्ता, उत्थे अर्थ बदल गया, उहदा अर्थ तेरी भगती करन वाला। मैं बेनती करा, लफ्ज भगती है पर अर्थ बदल गया। गुरु साहब ने कृपा की, उन्होंने ओमकार तो पहला ईड़ी नूं सिहारी कक्का नहीं पाया, जिन्नी को मैनू समझ पई। पर यह नहीं कि मेरी समझ जिहड़ी आखिरी समझ है, ये तो प्यारो आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णित भिन्न भिन्न तो तेती। बहुत उपमा थोर कई, साडे कोल शब्द ही कोई नहीं। हुण उत्थे गुरु साहब जी ने जी ईड़ी नूं सिहारी कक्का पा के ओमकार नाल नहीं लिखिया, उत्थे गुरु साहब ने एक पाया, हिंसे दा एक पाया, गिनती दा एक पाया। इहदा अर्थ ये सी कि ओ अदुੱਤੀ जिहड़ा बदलिया नहीं जा सकदा ते जिस वर्गा होर कोई नहीं। इहदे 3 टुकड़े नहीं होण दित्ते, एक पा के कह दिता तुसीं इस सौण दे 3-4 टुकड़े मत करो, एक दा मतलब सिर्फ एक, ते ओ एक जिस एक वर्गा होर कोई एक नहीं। इस गल नूं फिर मैं दुरान लगा, वो असीं कह दईए भी रब इस तरह जिवें साडी धरती दा सूरज एक, गुरु साहब नहीं वरते सुधार, क्योंकि इस प्लैनेट दा सूरज एक है, पर इदों वड्डे सूरज किन्ने कुछ।
याद रखो इस धरती का केवल परमात्मा नहीं, गुरु साहब कहने कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दातारे, ब्रह्मांड करोड़ा ने पर एक ओंकार सिद्ध एक है। इस जपजी साहब च क्या गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता। महाराज कहते सिर्फ एक दूजा नहीं कोई। मैं जी गल बेनती आपको कर लगा सा फिर उस विषय ते आउंदा, साचा साहिब साच नाए, ओदा नाम सच है, पर नाम की है? नाम किसनों कहते हैं? गुरमुखो असी कहांगे वाहिगुरू शब्द, राम शब्द, अल्लाह शब्द, रब शब्द, गॉड शब्द जिन्ने वरते जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करिए, सच एवे कि उस दे मुकम्मल नाम नूं गुरु गोबिंद सिंह जी कहते अज तक कोई बयान ही नहीं कर सकता। ते महाराज जो असी कह रहे हैं कहने लगे सिर्फ ओदे कम्मां नूं वेख के असी नाम रखे। इस पवित्र बचन का पाठ करो गुरमुखो। मैं यतन कर रहा भी कोई बाणी ज्यादा प्रमाण च लवां जिहड़ी असी रोज पढ़ रहे हैं। जाप शुरू होंदा है चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नेन जे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के अचल मूर्त अनपौ प्रकाश अंतोज के हिजय कोट इंद्र इंद्रान शाह शान गणिचै तर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तब सर्व नाम कथा कमन कर्म नाम वर्णात समत। इं समझो कि जिमें जपजी साहब तो पहला मूल मंत्र है ते ओदी व्याख्या जपजी साहब कर रहा है। जाप साहब का पहला छंद जिहड़ा मूल मंत्र की व्याख्या है ते इस छंद की पूरी व्याख्या गुरु गोबिंद सिंह जाप साहब करते हैं। ये अर्थ थोड़े चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहीं जे उस जिसनों तुसी जपन तो रहे हो ओदा कोई चक्कर चिन्ह नहीं। चक्कर चिन्ह का मतलब कि जिवें साडे हत्थां दे फिंगरप्रिंट ने ना, परमात्मा का कोई फिंगरप्रिंट नहीं, ओदे हत्थां दे कोई निशान नहीं। अगली गल ओदा रूप रंग कोई नहीं, ओनू लाल पीला नहीं किले। फिर मेरी गल ध्यान नाल सुनियो कि गुरु ग्रंथ साहब नूं बड़ी बरीकी नाल पढ़ना पेगा तां अर्थां दी समझ पेगी। हुण मैं कहा भी ओदा रूप रंग ही कोई नहीं, पर बाणी च आउंदा श्याम सुंदरता च नींद क्यों आई? श्याम दा अर्थ काला, सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो ये तो रंग क्या जी नहीं, उथे अर्थ करने पैणगे क्योंकि श्याम सुंदर ज्यादा शब्द जिहड़ा कृष्ण जी लिए वरतिया जांदा सी ते गुरु ने कहा जिसनूं तुसी सावला कह के पूजदे हो आओ मैं सावले दे अर्थ एक ओंकार नाल जोड़ के कर। उथे श्याम सुंदर दा तो परमात्मा जिहड़ा कृष्ण लफ्ज है इहदा भी लफ्जी अर्थ कालक हुंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब च एक शब्द हुंदा काजी कृष्णा हुआ। महाराज कहने काली करी काजी कृष्ण बन गया, अर्थ है अंदरों काला। मेरी बेनती है सुनियो गुरमुखो ध्यान नाल, चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहीं जी, तेरी कोई जात नहीं, तेरी कोई कुल नहीं। मैं गल खुली कर दिया, सच है रब दा कोई मजहब नहीं जी। नमस्तक अमजबे परमात्मा का केड़ा मजहब है? हजूर ने इन्ने खुले शब्द वरते चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत के तेरा कोई रूप नहीं कि तेरा रेख नहीं तेरा कोई रंग नहीं कुछ भी नहीं तेरा। ते अगे सवाल हुंदा जे कुछ नहीं ओदी होंद ही कोई। सुनो इस बेनती नूं इत्थों तक क्या भी नहीं रूप रेख रंग कुछ भी नहीं को कह ना सकत के। पर अगे गुरु साहब ने क्या नहीं अचल मूर्त जिन्हों अकाल मूर्त क्या उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने अचल मूर्त। इत्थे मूर्त का अर्थ पेंटिंग नहीं तस्वीर नहीं क्योंकि रब की कोई तस्वीर नहीं। गुरु गोबिंद सिंह वचन करते कि चित्रंग बगीने केड़ा जम्या तेरिया तस्वीरां बनाउण वाला, तेरी कोई मूर्त नहीं। पर इत्थे आपां कहांगे जी अकाल मूर्त आया। मूर्त का अर्थ इत्थे तस्वीर नहीं, इत्थे मूर्त का अर्थ होंद है। अचल मूर्त रूप रेख रंग कुछ भी नहीं, पर चेते रखी वो है। ये नहीं कह सकते ओदी अणहोंद है वो नहीं। अचल मूर्त अनभौ प्रकाश, उसनूं किसे तो नॉलेज लैण दी लोड़ नहीं, ओदा प्रकाश अपना है। सच है उन्होंने कोई बनाने वाला नहीं, वो अपने प्रकाश का आप मालिक है। आ सूरज है, इनू सूरज ने भी तो कोई रोशनी दे रहा है। ये सूरजां तो अगे होर भी सूरज ने
पर गुरु साहब कहते नहीं, उस पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु जी का कोई प्रकाश देने वाला नहीं, अनभव प्रकाश। दास यही बेनती करता हुंदा है, जिवें परमात्मा अनभव प्रकाश है, अपने आप सुदे सिद्ध प्रकाशमान वाला है। इबादत करने वाले में जदों शब्द अपनी कृपा वरतांदा है, सच्ची मुची ओदा ज्ञान ग्रंथां तो वखरा हुंदा, क्योंकि ओदा अनुभवी प्रकाश है। परमात्मा अनभव प्रकाश है। इसे करके आप जदों पाठ करदे हो, ये मैं बेनती मनजीत सर भी की कि गुरु ग्रंथ साहब कुछ महापुरुष ऐसे ने जी, मैं अनपढ़ता की गल नहीं कर रहा, कि जिहड़ी स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत है, वो बाहर के ज्ञान की ज्यादा मुताज नहीं। जदों अंदर शब्द की बख्शिश वरते सुरत शब्द जुड़े, वो किरपा के घर चाहे। कई बारी 4 वेदां के पाठी उस बंदे के चरणों च मत्थे टेकन लग पैंदे, जिहदे अंदर अनुभव प्रकाश आ जाता। ते गुरु ग्रंथ साहब के शब्द ने जी, एक दो उदाहरण मैं चलो आपको देना। भगत रविदास साहब जी, भगत कबीर साहब जी, भगत सदना जी, भगत नामदेव जी, भगत सैन जी, ईवन के भगत धन्ना जी, इन्हां नूं वर्ण वंड के मुताबिक किसी नूं भी धर्म ग्रंथ की पढ़न की इजाजत नहीं। मैं मध्य योग की गल कर रहा, उस वक्त नहीं इजाजत, किसी थां ते ये पढ़न नहीं गए। सिर्फ रूहानियत की शोच जरूर मिली, पर सच ये जिदन इन्हां अंदर अनभव प्रकाश शब्द का प्रकाश होया, ते जेड़े महान विद्वान पंडित सन, सारी जिंदगी प्यो दादे परदादे तो ग्रंथ पढ़ पढ़ के लाइब्रेरी घर पुस्तकालय भरे पे सन, उन्हां बंदियां नूं मत्थे टेकने पै गए। कहने असीं सिर्फ रब दियां गल्लां करने आ, तुसीं रब नाल गल्लां करदे। बस इन्ना फर्क है अनुभव का। वो अनुभव प्रकाश एक बाणी च बचन हुंदा है रविदास साहब जी का जी, वो शब्द है, मेरी जात कुट बांडला ढोर ढवंता निते बनारसी आस पासा। भगत रविदास जी कहने मेरी जात उन्हां विचों जिहड़े चमड़े नूं कुटदे कटदे ने, मेरी जात कुट बांडला ढोर ढवंता निते बनारसी आस पासा। मेरे कुल दे बंदे अजे भी बनारस दे नेड़े मरे कोई पशु ढोंदे ने, उस वक्त की गल कर रहे हैं। अगला शब्द कहने अब विपर प्रधान, विपर दा लफ्जी अर्थ है ब्राह्मण, प्रधान दा अर्थ है सारे विद्वानां तो टॉप दा विद्वान। अब विपर प्रधान तै करें डंडौत, जेड़ा विद्वानां विचों महापंडित कहे। रविदास साहब कहने मेरे पैरां च मत्था टेकदा ते नेत्र भारे, रब जी मैं तो किताबां पढ़िया भी नहीं कि तेरे नाम की बरकत कहे, उस अनुभव नूं मत्थे पे टेक। देखो बाणी शब्द है, अब विपर प्रधान ते करे डंडौत, तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। सुनियो बेनती, अनुभव प्रकाश ओदी होंद है। महाराज कहते अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहीजे। ये 2 शब्द ने, अमित ओज। जे होर थोड़ा जा देखो, ये 3 बनते हैं, ऐड़ा अगेतर मित ते फिर ओज। मित का लफ्जी अर्थ मित्र भी होंदा है, इत्थे मित का अर्थ है मिलना। ओज का लफ्जी अर्थ ताकत शक्ति पावर बल। कहते ने परमात्मा तेरे च इन्नी पावर है, कोई धरती का पैमाना बंदा ये नहीं बना के कह सकता रब की ताकत इन्नी। आप जहाज ते चढ़ते हो, शिप ते चढ़ते हो, गड्डियां आपां चलाने आ, असी उस गड्डी की किट विच मिलेगा इन्ने हॉर्स पावर का इंजन है। रब की ताकत का किते कोई कागज मिलता है भी परमात्मा की इन्नी ताकत है। अनभव प्रकाश अमितोज कीजे, ओदी इन्नी को ताकत है, अज राज करने वालियां नूं कल नूं भिखारी बना सकता है। इन्नी ताकत है, दर दर ते मंगण वालियां नूं शहनशाही दे सकता। अमितोज भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, खल मूर्ख ते पंडित करबो पंडित ते मुगदारी। नारी ते जो पुरख करावे, पुरखन ते जो नारी। गुरमुखोस विच ओदी ताकत दा कोई अंदाजा ला सकदा। इसे नूं गुरु ने कहा निर्मल पाओ, अपनी ताकत जिन्नी मर्जी तेरे कोले, पर कदी दावा ना करी ताकत दा, क्योंकि उस दी ताकत वरते खिन भी सब कुछ खिंच लेगा। अमितोज ओदी ताकत दा कोई गिनती मिनती नहीं। महाराज शब्द वर्त रहा, अमितोज कही जय कोट इंद्र इंद्रान। एक इंद्र नहीं, करोड़ा इंद्र वर्गे देवते। कोट इंद्र इंद्रान शाह शहान गणीजय। शाह दे महान शाह। महाराज वर्गे वचन की करते
कोट इंद्र इंद्रान शाह शहान गलीजै तै भवन महीप तिन्ना भवना दे राजे सुरग मच प्याले जिन्हों कहने महीप दर्थ राजा तै भवन महीप सुर नर असुर देवते दैत और मनुख। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे सुनो उस दी आवाज जिवें गुरमुख कह रहे सन वाहिगुरू शब्द बोलो ते इनू सुनो। ये सिमरन का बहुत वधिया तरीका पहला स्टैप यही है जी अपने बोले नूं कन्नां नाल सुणीए। उंज गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे आ तू इन्नी कोई साधना कर ले जबान तो बोल के कन्नां नाल सुनी जा मैं तेनों लिख के दे देना तू कदी जमा दे बस नहीं पाएगा। जेवा गुण गोबिंद भजो करण सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना परा न जम के ताम। जे अगली कृपा हो जाए जम दे धाम तो छुट जाए गुरु अर्जुन देव कहते दो काम होर कर इत्थे कह भी जेवा ते कन्ना नाल। गुरु अर्जुन साहब कहते एक सीना नाल ले ले एक अखा नाल ले ले कन ते जीभ विखाई है जे चारां नूं नाल ले लेगा जम दा धाम छड़ गुरु तेनू रब दी दरगाह भी थां दवाएगा। अंतर गुर ये साधना है जी सारी ये केवल कहण मात्र नहीं। अंतर गुर आराधना जेवा जप गुरनाम। तीसरा वचन नेत्री सतगुर पेखना। चौथा वचन सरवणी सुनना गुरनाम। अंतर नेत्र कन ते जीव एदा फल की है। अंतर गुर आराधना जेवा जप गुरनाम नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुरनाम। महाराज कहंदे आ इहदे नाल अंदर रंगिया जांदा सतगुर सेती रतिया तत्या पाइया। ये तरीके महाराज बाणी च दस गए सन। मैं आपनू बेनती करा गुरु साहब वचन कर रहा कर भवन महीप तिन्ना भवना दे राजे सुर नर असुर देवते दैते मनुख नेत नेत बंतरण कह। नेत लफ्ज संस्कृत है ये शब्द ना इति दा अर्थ है जो कुछ मैं बोल गया इसनू मत आखिरी सच समझो वो इस तो भी अगे। नेत नेत बन तृण कहत बन दा अर्थ जंगल ते तृण दा अर्थ तिनके। ये बाणी गुरुदेव ने पौंटा साहब उच्चारण की। ये तकरीबन बाणी जी जाप साहब अपनी जी 1685 तो लैके 1688 के दरम्यान ये महाराज ने पौंटा साहब जदों दास पहला शब्द पढ़ता है ते मन चाहता उदों इन्ना रमणीक सी पौंटा साहब। उंज पौंटा दा लफ्जी अर्थ है जी पैर रखण जिनी थां। महाराज ने शब्द ही वरते देश चाल हमते गुण भई शहर पावटे की सुध लई। पावटे दा लफ्जी अर्थ है जी पैर रखण जिनी थां। जदों महाराज जाप साहब उच्चारण कर रहे हैं किन्नी तेज हवा चलदी होवेगी ते उस हवा दे नाल जंगल दे पत्ते रुखां दियां टाहणियां एक दूजे नाल छुंदियां ने टकरांदियां ने ओहदे विचों जेड़ा साउंड पैदा हुंदा है गुरु गोबिंद सिंह कहंदे सुनो ओए लोको जंगल दे पत्ता पत्ता रब दे गीत पिया गाउंदा। तर भवन गीत सुर नर असुर नेत नेत बांटन कह। हुण अगला वचन सुनियो तब सर्व नाम सर्व दा अर्थ है सारा नाम का अर्थ आप समझ के तब सर्व नाम कथा कमन तेरे मुकम्मल नाम नू कौन कर सकता है कोई नहीं बयान कर सकता। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप जेड़ा जाप कह रहे हो कह लगे कर्म नाम तेरे कम्मां नू वेख के बंदियां ने ना रख कर्म नाम कम देख के वर्णत वर्णत अर्थ वर्णन करना वर्णत सुमत चंगी मत वालियां ने तेरे कर्मां नू देखिया परमात्मा तेरे कम्मां नू वेख के नाम रख दिते। उंज तेरा नाम मुकम्मल कोई बयान नहीं कर सकता। थोड़ा जिहा इस विषय नू है कि गहरा क्योंकि नाम का विषय नानक कथना करड़ा सार है जी। फिर भी मैं आपको बेनती करा भी जेड़ा सी शब्द जप रहे हैं वाहिगुरू शब्द दास ने एक बार क्या भी सी कि रटन का जिंदगी च बहुत वड्डी अहमियत है। आप शब्द कह दिए नहीं जी वाहिगुरू वाहिगुरू शब्द कहते हैं मैं किसी बंदे का उत्तर नहीं स्टेज से देना ते ना लोड़ है। तुसी अपनी गल करो गुरु दी प्रेम च भेज के ये जे कहिए भी वार वार जबान च कहन दा हालांकि मैनूं पता है बाणी च दोनों पक्ष ने। एक पास कह रहा राम राम करता जग फिर राम ना पाया जाए ते दूजे पासे महाराज कहते राम सिमर यह तेरा काज है शब्द कह रहे हैं। एक पासे गुरु कबीर साहब महापुरु कहते हैं मुल्ला मनारे क्या चढ़े
साई ना बहरा होए जा कारण तू बांग दे दिल ही भीतर जोए तू मसीह ते खलो के अल्लाह अकबर अजान दे रहे हैं। रब कोई बहरा है? थले उतर अपने हिरदे च देख, जबान बंद कर। ते ओही महापुरुष कहंदा है कबीर केसो केसो कूकिया ना सोइया आसार रात दिवस के कूकना कबू के सुने पुकार। कि एक दूजे नु बाणी खंडन कर रही है, एक ही बाणी दा करता है। उत्थे जेड़ा कर्म कांडी बन गया उन्होंने कह रहे ने ते रोज जबान नाल बोलना सीने च सुन। ते दूजा जेड़ा कहंदा नहीं जी नाम कुछ नहीं, ओनू कहंदे ने रात पुकारिया कर, पता नहीं रब ने कदों तेरी पुकार सुन लेनी। गुरु को तवज्जो दे आजे। असल च नाम की है? नाम तो बिना तो कुछ है ही नहीं सकता। अस पेट च भी नाम है, तुहाडी मेरी बॉडी च भी नाम है। ईवन कि मैनू बख्श दिया जे मनमुख बंदे विच भी नाम टिकिया। कोई चीज ऐसी नहीं चेता कीता तेता नाम विण नाम है ना ही उथा। हुण जे थोड़ा जिहा बाणी नूं बरीकी च देखिए जी डूंगे, आपां कहांगे भी जिथे गुरुद्वारा उत्थे नाम है, मंगल ग्रह है चेते रखियो। साडे वर्गा ढांचा नहीं हो सकता, पर गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा रब दा नाम उत्थे भी है। किहड़ी चीज है जिथे नाम नहीं? नाम है कि ਇਹਦਾ उत्तर सिर्फ एक तुक चो दस देगा। उंज वैसे मैं एक बेनती करांगा, बड़े गुरमुख प्यारे श्रीमान भाई साहब भाई रणधीर सिंह उन्हां दा गुरमत नाम अभ्यास ग्रंथ पढ़न वाला है। खास करके भाई वीर सिंह उन्हां दा गुरमत नाम ग्रंथ है, वो भी वाचन वाला नाम बारे। एक शायद आपको पता हो भाई जोत सिंह जी होए ने वाइस चांसलर खालसा कॉलेज के प्रिंसीपल भी सब डॉक्टर भाई जोत सिंह। उन्होंने बहुत एक पुरानी पुस्तक है जी उन्होंने, ओदा नाम है गुरमत निर्णय। उस विच उन्होंने नाम का सब्जैक्ट बड़े कमाल का छुआ प्रमाण दे दे कि नाम की है। मैं सिर्फ एको बेनती आपको कर लगा, जिथे नाम होवेगा उत्थे नामी नाल संबंध बन जाए। ये सानू आखिरी नाम बोलना पेगा। आसा की वार दी एक पौड़ी पहली पौड़ी दी पहली तो पढ़ो, मेरा ख्याल चो क्लीयर हो जाता नाम की है। ओदे विच है आपी ने आप साजियो। ਇਹਦਾ मतलब कि पहला नहीं सी जे आपी ने आप साजियो, साजन तो पहला के नहीं सी। नहीं नहीं, उत्थे आपी ने आप साजियो दा अर्थ ये नहीं करना ओदी होंद हुई। ਇਹਦਾ अर्थ उस असल च सुन समाधि च निर्गुण सी, उन्हें अपने आप नूं साजियो दा अर्थ जदों साकार कीता, जदों ने अपना विस्तार किया, जिन्हों आप चौपे साहब कहते हो जब खुद करक करा करतारा प्रजा धर तब दे अपारा जब आ तर्क करत हो कबू तुम मैं मिलत दे दर सबू। आपी ने आप साजो जदों उन्हें सुन तो अपने आप नूं सरगुण किया। वाहिगुरू जी मैं फिर बेनती करांगा, गल थोड़ी जी बरीक है, प्लीज समझो। जिवें आप इकवीं अष्टपदी पढ़दे हो, सरगुण निर्गुण निरंकार, कितने शब्द आ गए जी? सरगुण आया, निर्गुण आया, निरंकार आया। अगला चौथा शब्द और बड़ा गहरा है, सुन। ये बाणी बाबा जी कह रहे सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। निर्गुण सी सुन सी, अपनी सुन समाधि च गए, आपन किया नानका उन्हें अपना विस्तार किया, सब कुछ सिरजिया ते महाराज कहते अपना विस्तार करके अपने आपे नूं आपे जपी जा गया। फिर बेनती सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। सुनो बेनती, आपी ने आप साजियो। हुण जिहड़ा साजियो है, इस तो अगे जिहड़ी तुक आउणी है वो आउणी है किवें साजिया। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाउ। हुण तीसरा शब्द आउणा दुई कुदरत साजी है। फिर इस गल नूं सुनियो, एक आपी ने एक नाउ, तीसरा दुई कुदरत। दुई कुदरत का अर्थ है संसार। ਇਹਦੇ अर्थ यूं करांगे, एक आपी ने दे विचकार ਜਿਹੜੀ चीज दुई कुदरत नूं सर्ज के अपने नाल जोड़न वाली है ਉਹਨੂੰ गुरु ने नाम किया। सच है जे नाम ना हुंदा ते दुई कुदरत साजी ही नहीं सी जाती। नाम का अर्थ बड़ा उच्चा है। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाउ, दुई कुदरत साजिया कर आसन बिठो
चाहो, वो सब कुछ सिरज के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸਲ ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਹਰ ਮੈਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, पर नाम तो आपे रखने। जिन्नियां इस्त्रियां बीबियां ने इस्त्री जामा मिले सब दे नाम ने, जिन्ने मर्द ने उन्होंने भी नाम ने। ते जे तुसी नाम नाम ही रखो ओदी कौम तां कायम है ना, पर ओदे नाम की लोड़ क्यों पै? संसार च विचर ले। मैं एक उदाहरण देना हुन्ना। नाम की की शक्ति, बच्चा मां की कुख तो जन्म लेंदा है, आपां की करने ओदा नाम रख देते हैं। इत्थे मैनूं पता भी हॉस्पिटल भी दसना पैंदा भी बच्चे का नाम की रखना है। असी नाम रख देने ते मां ते बाप जिन्ने घर दे जी हाँ 1 घंटे बाद ना जी नाम रखन तो बाद ओदा उस नाम नाल पुकारने, पर जदों जन्म होया उदों तो ओदा नाम कई बार चलो पहले कई कर लेंदे भी चलो असीं आ नाम रखना है, पर जदों दी होंद आई असीं उहनूं अखरां नाल आवाज़ां मारन लग पए। जिस बच्चे नूं आपां आवाज़ मार रहे हैं उस बच्चे नूं बिल्कुल कोई समझ नहीं कि ये मेरे लिए लफ्ज वरतने, क्षमा करियो कि उन्होंने अखरां की पहचान भी ये पंजाबी ने जी, इन्होंने गुरमुखी लिपि वरती, मेरा नाम पंजाबी च रखा, अंग्रेजी च रखा, गुरमुखो कोई पता नहीं। पर 2 महीने बाद जिस बच्चे नूं भाषा का कोई पता नहीं, एक लफ्ज रोजाना सारे जी उहदे कन्नां च कहिंदे आ, 3 महीनों बाद आवाज़ मारो तो मां का दुध पींदा छड्ड के आवाज़ वाल वेखण लग पिया। इस तरह ना जी, ये नाम की बरकत नहीं, ये सिर्फ बंदे का नाम है। ये उदाहरण रब ते मैं झुकाना चाहना, उसके नाम एक उदाहरण कि एक बच्चे का अखरी नाम रखो, 3 महीनों बाद उन्होंने आवाज मारो, 6 महीने बाद रिड़ना शुरू करे, तुसी आवाज मारो दा नाम लैके आप जी वल दौड़िया हुंदा है। गुरमुखो एक बंदे नूं अखर दे दिते, वो खिंचिया हुंदा है, ते जिहड़े गुरु ने अखरी नाम दिता है जदों ओनू पुकारांगे रब जरूर खिंचिया हुंदा। अखरां च ताकत है। अखरी नाम, अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरी लिखण बोलन बाण, अखरां सिर संजोग बखान। वो एक बेनती खोल, पर अखर जेड़े वाहिगुरू शब्द कह, चलो राम शब्द कह, गल मैं खुल के करनी चाहना। जे रब नूं पुछो उहदे ते अखर लागू होवेगा? ये अखर खिर जाएंगे, कोई अखर इनमें नाही, जिन्हें लिखे ते सिर नाही। उहदे ते केड़ा अखर, अखर साडे वास्ते ने कि साडा संबंध बन जाए। मैं बेनती आप नूं कर लगा, उसका नाम उसका आपा है। इसे करके गुरु ने कहा जिथे नाम होवेगा उथे नामी जरूर हुंदा। अपने सेवक की आपे रख है, आपे नाम चपावे। किस नूं थोड़ा जा होर आप जी बेनती है, मान लो मेरा नाम है, आप जी का नाम है, ये रब च आ वखरी खेड है। हुण मेरे नाम नूं आप जी दे नाम नूं कोई पुकारे, मैं उत्थे पहुंच सकना जी? नहीं पहुंच सकता ना। मैं उदाहरण जरूर बंदे दे नाम नाल जोड़ के ली, पर रब दा नाम इस तो अगे। इक्को वेले अरबां बंदे ओदा नाम लैके पुकारदे होण, ओ इन्ना सर्व शक्तिमान है। प्यारिओ बंदे एक नूं पुकारो, एक थां ते जा सकदा है। रब सर्व कला समर्थ, अरबां आवाज़ां मारन ते उत्थे मौजूद हो जांदा है। गुरु साहब कहंदे ओदा नाम एडा वड्डा है, ओनूं एक थां तुसीं बन के नहीं रख सकदे। गुरु साहब कहंदे अपने सेवक की आपे रख है, आपे नाम जपावे, जय जय काज किरत सेवक की तां तां उठतावे। प्यारिओ सेवक को निकटी हुए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पे सेवक तत्काल कोई आवे। मेरी कहण तो मुराद ये सी, फिर बेनती सुनियो जिहड़ी गल आपां शुरू कीती, मैं यतन करां भी कल तक इसदी समाप्ति करां, क्योंकि यह तां इहो जिहा विषय जी जिन्नी टूबी मारो साचा सहज साच नाए, ओदा नाम सच्चा है। गुरमुखो जिदन नाम जपण वाले नहीं सन, नाम उदन भी सच्चा सी। जिदन कोई कायनात नहीं सी, इत्थे मैं नाम का अर्थ जबान का नाम नहीं कर रहा, नाम का अर्थ होंद। जिदन कोई भी नहीं सी उदन भी ओदा नाम सी, ते जिदन सब कुछ खत्म हो जाएगा ओदा नाम फिर भी रहेगा।
ओदी होंद नूं कोई खतरा नहीं। महाराज कह रहा साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपा। कल अर्ज की ओदी बोली की है, वो संस्कृत समझदा है, वो अरबी फारसी समझदा है। उंज गुरु गोबिंद सिंह जी कहते अरबी होवे, तुर्की होवे, फारसी होवे, हिंदवी होवे, संस्कृत होवे, चेते रखी अखर तां सिर्फ अंदर दे भाव नूं प्रगट करदे आ। जे अंदर दा भाव ही मरिया होवे ते अखर भी कई वारी बाउणे पै जांदे आ। इहनूं शब्द नूं फिर सुणियो, मैं रिपीट करदा। एक असीं बचन पढ़ने, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर। कमाल दी गल, सारे गुण ने जी, राग नाद ते बेद। पर महाराज कहते ने की फायदा तू गाई जा, नहीं हरज भीजै राम राजे, जिन्हा अंतर कपट विकार कै तिना रोए क्या कीजै। अखर बड़े कमाल दे ने पर भावना कमाल दी नहीं। अखर तां सिर्फ अंदर दी भाव नूं प्रगट करदे हैं जी। गुरु शब्द कहते ने हरज भीजै राम राजे, जिन्हा अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजै। इस तो अगला शब्द है, जिन अंतर हर प्रीत गए ते जन सुगड़ सियाने राम राजे, जे बाहरों भुल चुक बोलते पी खरे हर पाने। एक पासे शुद्ध अखर, एक पासे भुल चुक, क्योंकि अंदर की जिहड़ी भावना है वो बहुत काम करती। गुरु को सुनियो, रब की बोली प्रेम है। मैं शब्द भाख्या गुरु जी ने वरतिया, सच ये वे कई बारी जिथे प्रेम पूरे जोबन ते हुंदा है उत्थे अखर मर जाते आ। बंदे दियां अखां दा पानी वह तुरदा, वो पानी भी रब बोली समझ लैंदा। ये सुते सिद्ध पैदा होया। प्रेम जोर नाल नहीं लगदे, धक्के नाल नहीं लगदे, हाँ संगत करदियां जरूर पैदा हो जाता है। गुरु साहब शब्द वरते आ, भाख्या भाओ अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार। असी आखने मंगने आ, दाता तू देना है। हुण ये मैं क्यों दोबारा अज इस पौड़ी नूं रिपीट किया, मैं कल ये गल नहीं की टाइम के लिहाज नाल, थोड़ा जिहा मैं मिनट 5-7 तुहाडे लैणे ने, काहली ना पिया जे। मैनूं पता भी बाहर 2-2.5 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल होता है। पुरातन समय जी किसी नूं प्रसन्न करने लई बादशाह नूं 2 तरीके सन। जिस बंदे कोल पैसा धेला कुछ नहीं सी ना जी, वो फिर ओहदे बूहे ते खलो के फरियाद करदा सी, वो तरले मारदा सी, लिलकड़ियां लैंदा सी। जिस कोल कोई 4 पैसे सन, वो फिर ओहदे लई गिफ्ट लैके जांदा सी, तोहफा लैके जांदा सी। महाराज ने दोनों शब्द वरते, कहते परमात्मा दे तेरे तो वड्डा कोई नहीं, मैनू तुसी ये दसो मैं केड़े जबान तो लफ्ज बोला जिन्हां लफ्जां नूं सुन के तुसी मेरे ते प्रसन्न हो जाओ, ते मैं केड़ी भेटा तेरे दर ते रखां जिहदे नाल तेरे दरबार दे दर्शन। उत्थे गुरु ने लफ्ज ते भेटा इको शब्द वरत्या, फिर के अगे रखिए जित दिसै दरबार, मुंह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार, नी रैनड़िए चामकन तारे। महाराज कहते ने मुंह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। सतगुरु कहते अमृत वेला आई भेटा आई बोल के, ये भेटा लेके जा। अमृत वेला सच नौ वड्याई विचार। कल भी मैं अर्ज की, मैं अर्थ एक कीते आपके नी रैनड़ी दे अर्थ अंतरी भी नहीं। पर गुरमुखो फिर मैं बेनती करा, अमृत वेला खुश नसीब बंदे ने भागा वाले नसीब हुंदा। गुरु साहब ये शब्द वरत रहा अमृत वेला। अगली गल होर कि जाग जाना एक बख्शिश है, पर बॉडी दे जागण तो बाद सुरत सुती रहे फिर भी गल नहीं बनती। बॉडी जाग पवे ते सुरत जागे। जिदन सुरत जाग पई उदों सुता होया भी बंदा जागदा है, ते जदों सुरत सौ जाए उदों जागदा होया भी सुता हुंदा। इत्थे गुरु साहब होर गहरा समझ जाते ने, भिन्नी रैनड़िए चामकन तारे, जागै संत जना मेरे राम प्यारे। बंदे नूं कहना पैंदा इस तरह टाइम बना लै। चलो हुण फिर ना भारत थोड़ियां थोड़ियां चिड़ियां होण लग पईयां, पहला सारियां मर गईयां सन ना। दरबार साहब जाईदा सी जी, चलो वाहिगुरू सतगुरु गुरु रामदास दस करते हैं, उहदे वर्गा कोई घर नहीं। वो रात नूं लंघना 9 बजे, तुसीं तुहाडा तजरबा होना आप जी दा साथ संगत, सारी बेरी थल्ले चिट्टी होई हुंदी सी, बड़ियां चिड़ियां बैठियां हुंदियां सन। ते इन्ना थल्ले संगत भावें मान लो गुरपुरब होवे
ਤੇ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਲੇ, ਪਰ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2:30 ਵਜਦੇ ਸਨ, 3 ਵਜਦੇ ਸਨ, ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਚਿੜੀ ਚੂਕੀ, ਪੌ ਫੁੱਟੀ, ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਫੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕ ਪਈਆਂ, ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ। ਤਰੰਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹਵਾ। ਹਵਾ ਬੜੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਵਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਗ ਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਵਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪਈ ਇੱਕ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਿੜੀ ਚੂਕੀ, ਪੌ ਫੁੱਟੀ, ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ। ਤਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਵੇਵਸ। ਵੇਵਸ ਸਮਝ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, ਤਰੰਗਾ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰੰਗ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਜਨੌਰ ਨੂੰ, ਪੰਛੀ ਨੂੰ, ਚਿੜੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਚਿੜੀ ਚੂਕੀ, ਪੌ ਫੁੱਟੀ, ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ ਕੀ, ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ ਨਾਨਕ, ਨਾਮੈ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਵੀ ਸੱਚੀ ਜੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੁਣਿਓ ਵੀ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀਰਜ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਡਾਈ ਬੁਝੇ ਤੇ। ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਗਿਆ, ਨਰਾਜ਼ ਕਦੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੱਕਾ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਝੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3-4 ਬਚਨ, ਕਬੀਰ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ। ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਗ ਰੋਏ ਪੈ ਦੁੱਖ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀਏ, ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਸਲੋਨੜੀਏ ਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਏ ਜਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਜਾਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਸੁੱਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਗ ਰੋਏ ਭੈ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਸੁਰਤ ਜਗਾ। ਭੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ। ਜਾਗ ਰੋਏ ਪੈ ਦੁੱਖ, ਜਾਂਕਾ ਬਾਸਾ ਗੋਰ ਮੈਂ ਸੋ ਕਿਉਂ ਸੋਵੇਂ ਸੁਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਪੈਂਦੀ? ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਵੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ? ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਔਰ ਜਾਗ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਕੀ। ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾ। ਕੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ? ਜਾਗ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਛੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸੰਗਲਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੈ ਮੁਰਾਦ। ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, 9 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਏ, 10 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਣਾ ਮੰਗੋ।
भी रब जी कृपा करो 9 बजे नींदर पै सौना राती 12 बजे तो बाद ते उत्तों तो कही ना करो कृपा अमृत वेले दा जागना बख्शे अमृत वेला तू सौ गया बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया गुरमुखा तू सौना मंग तेरा जागना अपने आप सुधर जाएगा। ये इनु शब्द नु सुनियो कबीर सूता क्या करे उठ के ना जपे मुरार। अगला वचन क्या सवेरे बंदे नु उठाओ सच्ची जे न्याणे नु उठा के वेखो कहंदा मेरे मां प्यो तो बड़ा दुश्मनी दुनिया ते कोई सानू भी बड़ा गुस्सा चढ़ता हुंदा ही छोटे हुंदे आ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਪੜੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਕਤਾਂ ਉਠੋ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਲੋ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗੂੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਹਿਣ ਬਾਣ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮੇਗਾ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਾ। कबीर सुता क्या करे उठ के न जपे मुरार। एक दिन सोन होए को लंबे बोल पसार फिर गुरु को अमृत व्याप जागे संत जना। मैं समाप्ति कर लगा। श्रीमान संत बाबा अतर सिंह जी मस्तू आने वाले मैनू शब्द कहने च कोई स्टेज ते गुरेज नहीं। मैं पता नहीं कई शब्दां ने हिट कर लिया ते पवित्र शब्द देने ने ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਲੰਪਟ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਪਟ ਵਰਤਿਆ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲੁੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲੋਚਨ ਮਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਡੰਗਾਈ ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जे तुसी कोश नूं पढ़ोगे दुश्मन दर ते दूषित है मन जिसका। जे मेरा बच्चा भी मेरे प्रति चंगे ख्याल नहीं रखता ओदा मन मेरे प्रति दूषित हुई मेरा दुश्मन है। ਇਹਦਾ अर्थ जी दुश्मन जिसका मन दूषित है जिहदा मन पोल्यूशन चला गया दूषित हो गया। हुण गुरु साहब ने एक मैं बेनती करा संत बाबा अतर सिंह महाराज मस्तूआने वाले मैं तकरीबन हर साल उत्थे जाना जी कथा करन मस्तूआने। मैनू याद है लाहौर बैठे सन डॉक्टर गुरमुख सिंह पटियाला यूनिवर्सिटी चो चलाना करके उन्होंने लिखा कहने मेरे दादा जी उत्ते सन कहने जो मेरे दादे ने दसिया मैं वो लिखे। वो लिखते आ भी बैठे ने एक सज्जन ने आके पूछा पंथ का की बनेगा। वो खामोश हो गए। फिर शब्द वरत्या वो खामोश तीजी बारी क्या गुरमुखा सच्ची दस अमृत वेले नितनेम कदी कीता कहना नितनेम नहीं करता मैं पंथ की सेवा करना। उन्होंने शब्द सुनियो इको शब्द क्या सी जदों अद्धी रात नूं अमृत वेले सिखां दे खूहां ते डोल खड़कणगे इशनान करनगे अमृत वेले हर घर च जपजी दी आवाज आएगी। पंथ दा तेज प्रताप इन्ना चढ़ेगा दुनिया की कोई ताकत नूं मिटा नहीं सके। सच ये मैनू प्रैक्टिस लिया के देखांगे गुरु साहब मेहर करेंगे। मैं इससे विश्राम देना कल मैं बेनती करांगा थोड़ा जिहा इस तो अगे होर कि वाहिगुरू शरीरक तौर पर बड़े जाग पए मेहर कर सुरत नूं जगा दे। जागी भी सुरत दे की चिन्ह कल नूं सरहंद फतेह दिवस भी बजुर्ग कह रहे सन ते तुहाडा इधर दा मदर डे भी मैं इधर दा तां कहा जी साडे वास्ते तां गुरु साहब ने ना उच्चा शब्द वरत्या माँ बाप ने। मैं कहना बड़े खुशकिस्मत ने जिन्हां दे घर च माँ बाप दा साया है ते सब तो वड्डे बदकिस्मत ओह ने जिहड़े माँ बाप दे हुंदिआं उन्हां दी सेवा नहीं करदे। मैं लफ्ज़ वरत्या खुशकिस्मत आ जिन्हां दे सिर ते माँ प्यो खलोते आ क्योंकि तुसीं जिन्ने मर्जी टुटे होवो जिन्ने मर्जी जिंदगी समस्यावां होण जदों माँ दी पाबंदी बहिंदे हो उदों माँ का थोड़ा जिहा धीरज भी बड़ी ताकत दिंदा है। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी कल दोपहर के दीवान प्रबंधक वीरां का बहुत धन्यवाद ते गुरमुखा वीरो एक बेनती बाबा जी ने की मैं भी कर देना सी ते बेनती करनी है ना कोई घड़ाबंदी ते ना कंट्रोल हाँ जी। उंज मेरी बेनती है जे आपां गुरु घर बनाउणा है ना कि पैरां की जुत्ती सच्ची मुच्ची बाहर ला देंगे
ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਲਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ